जानवर के चमड़े के मसाइल, ये हमारा आखिरी उन्वान है। कुर्बानी वाला शख्स, अच्छा ये भी एक आपको सहूलत वाला मसला बताऊँ, जो आदमी जानवर की कुर्बानी करता है वो अपने जानवर के चमड़े को ख़ुद भी घर में इस्तेमाल कर सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि जानवर का चमड़ा किसी को गरीब को ही देना होता है। जानवर का चमड़ा आप ख़ुद घर में इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त यह है उसी चमड़े को ही इस्तेमाल करना होगा, उसको बेच कर पैसे नहीं इस्तेमाल कर सकते। मतलब बाद दफ़ा दुम्बे की खाल होती है तो वो बड़ी अच्छी जायनमाज़ बन जाती है, वो आप चमड़े वालों को दे दें, वो नीचे उसके केमिकल लगा के उसकी स्मेल ख़त्म कर देंगे तो वो आपकी जायनमाज़ बन जाएगी। तो आप उसकी जब नीचे स्मेल वगैरह ख़त्म करा के सही तरीके से खुश्क हो जाए तो जानवर के चमड़ा, तो फिर आप उसको अपने लिए जायनमाज़ बना लें, बिल्कुल ठीक है, कोई हर्ज की बात नहीं। हत्ता कि ये चमड़ा आप किसी अमीर आदमी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। मतलब एक आदमी गरीब नहीं है, फ़कीर नहीं है, आपका दोस्त है, आपने कहा चलो ये मेरी तरफ से आपको चमड़ा है, तो वो आप उसको दे सकते हैं, कोई हर्ज नहीं। हाँ, अगर आपने उसको बेच दिया खाल को, अब उसके पैसे किसी गरीब को ही दे सकते हैं। अब पैसे ना खुद इस्तेमाल कर सकते हैं ना किसी अमीर दोस्त को दे सकते हैं। और चमड़े से मुतल्लिक़ एक अहम मसला ये है कि चमड़े को, खाल को किसी शख्स को इवज़ में, मुआवजे में, बदले में नहीं दे सकते। चमड़ा वैसे गिफ्ट तो कर सकते हैं, अपने दोस्त को दे दें भी आप चमड़ा आप ले जाएं, लेकिन किसी को मुआवजे में नहीं दे सकते। मसलन कसाई ने कहा मैं आपको जानवर ज़िबा कर देता हूँ, मुझे आप उजरत तनख्वाह न देना, इसके पैसे न देना ज़िबा करने के, आप मुझे बस इसका चमड़ा दे देना। तो उसने गोया कि अपने काम का मुआवजे में हमसे चमड़ा तलब किया है। और हुक्म ये कि कुर्बानी के जानवर के चमड़े को मुआवजे में नहीं दे सकते, लिहाजा आप उसको कहें जी हम आपको पैसे देंगे, चमड़ा नहीं दे सकते। इसी तरह आपने कोई मुलाजिम रखा हुआ है, घर की मुलाजमा को कहा कि इस महीने की तनख्वाह न लो, हमारे घर में ये 2 जानवर ज़िबा हुए हैं, तुम इनके चमड़े ले दो। तो उसने भी कहा चलो इनके पैसे मसलन तनख्वाह से ज़्यादा बनते हैं तो ठीक है, यह नाजायज़ है, आप मुआवजे में नहीं दे सकते किसी को। तो ये अहम मसला था कि चमड़े को मुआवजे में नहीं दिया जा सकता, वैसे गिफ्ट दिया जा सकता है। और आखिरी मसला ये है जानवर के चमड़े से मुतल्लिक़ आखिरी मसला कि ज़िबा से पहले जानवर के चमड़े को बेचने या ख़रीदने का सौदा पक्का कर लेना ये जायज़ नहीं है। बाज़ दफ़ा ये व्यापारी लोग फिर रहे होते हैं, पहुंच जाते हैं जहाँ जानवर ज़िबा हो रहा, तो उन्होंने देखा जानवर मोड़ा ताज़ा है, खाल अच्छी होगी, तो वहीं खड़े खड़े सौदा कर लेते हैं। अभी जानवर ज़िबा भी नहीं हुआ कि ये खाल आप हमें देंगे, बयाना भी ले लेते हैं और बयाना भी दे देते हैं अगले को, कहते हैं भाई ये खाल मसलन खाल 100 रुपये की है, तो उस वक्त उसको 10 रुपये भी पकड़ा दिए कि जी ये 10 रुपये ले लें, हम वापसी चक्कर लगा के आ रहे हैं और हम अपनी खाल लेते जाएंगे। रेट भी तय हो गया, सौदा भी हो गया और अभी तक जानवर की खाल उतारी भी नहीं है, यह नाजायज़ है। हाँ, जानवर की खाल उतार लें, अब उसको बेच सकते हैं। लेकिन बाद दफ़ा ये होता है कि वो व्यापारी भी ये कह रहा होता है कि अगर अभी मैंने सौदा इसे पक्का ना किया, ये किसी और को ना बेच दे। और कभी जानवर वाला भी सोच रहा होता है कि यार सही रेट पे निकल रही है, अगर इसको ना बेचा तो पता नहीं बाद में दूसरा ऐसा गाहक लगे कि ना लगे। ऐसे मौके पर शरीयत की तरफ से ये सहूलत मौजूद है, ये व्यापारी और कुर्बानी के जानवर का मालिक आपस में बेचने और ख़रीदने का वादा कर लें, सौदा ना करें। एक होता है ठीक है जी मैंने आपको इतने की बेच दी, सौदा हो गया, बयाना दो और जाओ, ये ना करें, वादा कर लें। कहो जी आप जहाँ आपने जाना है होकर आ जाएं, मेरा आपको वादा हो गया कि खाल मैं आपको 100 रुपये की दूंगा। उसने भी मसलन वादा कर लिया कि मैं आपसे 100 रुपये की ख़रीदूँगा, ये वादा हुआ है। जब वो आ जाए ख़रीदने वाला तो उसको कह दीजिए अपने वादे के तहत मैं आपको 100 की अब बेचता हूँ। अब वो खाल उतर चुकी होगी, अब उसको बेच दे अपने वादे के तहत, अब ठीक है, ऐसा कर सकता है। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए।